वेलकम टू डे 7 लॉग एनालिसिस। तो डे 7 जो है हमारा, हम इसमें यहाँ जो है टास्क हमारा परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर इस वक्त आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा हम स्टोरी देख लेंगे। उससे पहले हम मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट मशीन हमारी राइट साइड में हो रही है। मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से पहले काट लेता हूँ। दैन हम नीचे आ जाएंगे, थोड़ी सी स्टोरी पढ़ेंगे। टू टेक रिवेंज फॉर द कंपनी डिमोटिंग हिम टू। ओके, तो मालवेयर, अच्छा यहाँ पर देखो ये कि डार्क वेब से जो है मालवेयर डाउनलोड करा गया था, तो सर्वर में जो है यहाँ पर दिक्कत आ गया कुछ। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छे से समझा रखा है कि जो ट्रैफिक जो अनयूजुअल था वो सारे के सारा लोग्स जो है हमारे पास है, हमें जो है चेक करना है कि यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव अगर हम देख ले तो यहाँ पर जो है हमारा जो मेन फोकस है वो फोरेंसिक्स पर होगा। जो लॉग्स फाइल हैं उनको कैसे हम चेक कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉक्सी क्या होती हैं, उनका एक एक कंटेंट जो है हम चेक करेंगे लॉग्स के थ्रू। देन जो है कुछ लिनक्स कमांड जो है वो हम सीखेंगे और एनालाइज करेंगे प्रॉक्सी लॉग्स बेस्ड ऑन टिपिकल यूज़ केस। ठीक है, तो लॉग प्राइमर का यहाँ पर दे रखा है हमें। अगर हम यहाँ पर आ जाएँ तो बेसिकली ये वही चीज़ दे रखी है कि जो आप लोग, तुमने देखा होगा ना, जो फाइल होती है हमारे पास उसमें कुछ लॉग्स होते हैं। देन ये वही दे रखा है कि जो हमारी जो लॉग फाइल होगी इसके अंदर, तो उसमें कुछ ये फील्ड्स होंगी। बेसिकली इनमें क्या क्या होगा, एक में यहाँ पर हमारा जो है आईपी एड्रेस होगी, टाइम स्टैम्प होगा, ये सारी की सारी जो चीज़ें होंगी यहाँ पर, वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर हमें समझा रखा है। अगर हम देखें यहाँ पर आईपी होगी, टाइम स्टैम्प, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, स्टेटस कोड और यूज़र इंजेंट, जो कि ब्राउज़र कौन सा है। देन उसके बाद यहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, यहाँ पर उसके बारे में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस चीज़ को सही से समझें। प्रॉक्सी क्या होता है कि जो यूज़र जो है अगर वो अटैम्प्ट करता है google.com पर जाने के लिए, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है सर्वर से, जो हमारा इंटरनेट होता है मेन, वहाँ से इसे रिस्पॉन्स मिल जाता है। बट अगर प्रॉक्सी सर्वर से वो एक्सेस करे google.com, तो इसका जो कनेक्शन है वो पहले तो जाएगा प्रॉक्सी सर्वर में, देन उसके बाद google.com में जाएगा, जो हमारा मेन इंटरनेट होगा। तो ये होता है प्रॉक्सी सर्वर, जो कि थोड़ा सा हिडन रहने के लिए करा जाता है, या जो भी होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ पर अटैक के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि क्या क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है। हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने जो है हमारी मशीन जो है स्टार्ट कर ली है, वो हमारी मशीन भी स्टार्ट हो चुकी है। देन उसके बाद यहाँ पर एक लोकेशन दे रखी है कि हमें जो है इस लोकेशन पे जाना है। यहाँ पर जो है हमारी एक फ़ाइल है, ठीक है, जो आप लोग देख सकते हैं डेस्कटॉप में। यहाँ पर हमारी फ़ाइल रखी हुई है। मैं आप लोग देखें, मैंने ये जो फ़ाइल ओपन करी है, तो ये यहाँ पर हमें एक्सेस लॉग दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारी फ़ाइल है, इसके बारे में हमें देखना है। मैंने टर्मिनल जो है ओपन कर लिया है। बेसिकली अब तुम्हें क्या करना है कि इस चीज़ को एक एक स्टेप के थ्रू कंप्लीट करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये टास्क हमारा। मैं एक बार फिर से ये सही से ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा टर्मिनल जो है वो ओपन हो चुका है। हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं पहले एलएस कमांड से जो है सारी की सारी फाइल्स देख लेता हूँ। यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमें जो है अब डेस्कटॉप फाइल में जाना है। मैं डेस्कटॉप फाइल में यहाँ पर जा चुका हूँ। अब इसके अंदर जो था हमारा एक फ़ोल्डर था ना, ये जो हमने फ़ोल्डर देखा था, उसके अंदर हमारी लॉग फाइल है। तो पहले हम उस फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। देन इसके बाद जो है अब हमें लॉग फाइल जो है देख लेनी है। यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर देखिए ना, LS-LAH, इससे क्या होगा, यहाँ पर टाइम वगैरह भी पता चल जाएगा फाइल का कब बनी थी। यहाँ पर अगर हम उस कमांड को एक बार दोबारा से रन कर लें, तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, तो ये देखिए आप, तो आप देख रहे हो आप, यही है ये हमारी जो मेन कमांड है। देन अब इसके बाद हमें क्या करना है कि चॉपिंग डाउन द प्रॉक्सी लॉग। ठीक है, तो जहाँ पर जो है प्रॉक्सी लॉग जो है, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर मतलब एक डिवाइड कर दिया है। उस हिसाब से हम यहाँ पर एक्सेस ले सकते हैं।
तो यहाँ पर पोजीशंस दे रखी हैं, फील्ड दे रखी हैं, यानी कि नंबर 1 में टाइम स्टैम्प है। ऐसे ऐसे हमें बस पोजीशन लिखनी है, उसके अंदर जो फील्ड होगी ना वो उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो है कट कमांड के बारे में दिया है। देन यहाँ पर जो -d कमांड है उससे क्या हो रहा है, -F1 है, F1 यानी कि पोजीशन है, ठीक है। तो 1 यानी कि टाइम स्टैम्प, तो यहाँ पर टाइम स्टैम्प सारे के सारे शो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ शो करेगी। मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पर मैं कट कमांड, देन -d के बाद देन यहाँ पर जो है हम कर 2 कोमास के बीच में स्पेस, देन -F1 यानी कि F पोजीशन, देन जो 1 है 1 में हमारा है टाइम स्टैम्प। मैं एक बार फाइल का नाम देना रह गया है, मैं उसे भी दे देता हूँ। तो देखिए ना, उस फाइल में से मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ शो होकर आई है। अगर हमें सिर्फ यही देखना होता तो इसी का बस हमें यूज़ लेना है सही से। हमें जो नीड है उस हिसाब से हमें इसे यूज़ करना है। अगली कमांड देख लेते हैं। तो इस बार इन्होंने यहाँ पर ये दिखाया था हमें कि F1 देन 3 देन 6। अगर हम 3 में देखें तो डोमेन एंड पोर्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो डोमेन और पोर्ट उस चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। चलिए हम नीचे आ जाते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि फर्स्ट 5 कनेक्शंस देखने हैं जो कि इस आईपी एड्रेस पर मेड हुए थे। चलिए इसके लिए अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो है ग्रेप कमांड का दे रखा है। ग्रेप कमांड यानी कि कुछ चीज़ ग्रैप करना किसी भी फाइल से, जैसे हम फाइंड करते हैं ना, कंट्रोल F करके फाइंड करते हैं कुछ भी चीज़, ये उसी टाइप का कुछ है। तो इसने ग्रैप करा है कि इस फाइल के अंदर जो ये टेक्स्ट जो है जहाँ जहाँ पर है वो ये इसने शो कर दिया है वो लाइन। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अगर हम देखें कि हमें जो है 5 चाहिए बस, तो यहाँ पर -n 5 लिख लिया है। इससे क्या होगा यहाँ पर, तो 5 जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हमें सिर्फ 5 लाइन आई हैं, यानी कि 5 जो है रिजल्ट आए हैं हमारे पास। इसके बाद अगर हम आगे थोड़ा सा और चलें, हम ये जो काफ़ी सारी मतलब कमांड जो है दे रखी है इन्होंने, वो आप लोग करते चलना। अगली जो यहाँ पर इन्होंने दिया है, यहाँ पर जो है -c यानी कि यूनिक का यहाँ पर दिया है। यूनिक कमांड जो है उसके बारे में इन्होंने बता रखा है कि अगर हमें यूनिक रिज़ल्ट निकालने हैं वो कैसे निकलेंगे। देन चलिए अब हम आ जाते हैं हंटिंग डाउन द मलिशियस ट्रैफिक। नाउ दैट वी हैव डेवलप्ड द स्किल नीडेड टू असिस्ट फोरेंसिक्स, लेट्स गो डाउन टू बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाली कमांड में क्या है, यहाँ पर देखिए जो लास्ट 10 आइटम है वो यहाँ पर शो करेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का रिजल्ट आएगा। और यही जो है ना, ये जो हमें दिखा रखा है रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर हमारा क्या आता है, हमें यही चेक करना है। मेन पर्पस हमारा इसका यही है। आगे चल के देख लेते हैं आगे हमें क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हम वो देख लेंगे। यहाँ पर हमारे 7-8 कुछ ऐसी क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं इस टास्क में, जो कि बहुत ही अच्छा टास्क है ये। तो पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद तो हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी यूनिक IP एड्रेस। ओके, इसके लिए क्या करना होगा, पहले हम सबसे ऊपर जाकर जो है हमारा जो है यहाँ पर इन्होंने जो है एक ग्राफ टाइप का यहाँ पर जो है डिटेल दे रखा था कि जो यूनिक IP एड्रेस हमसे पूछा गया है उसके लिए क्या होगा कि हमें सोर्स IP का यूज़ करना है। यानी कि पोजीशन जो है इसकी 2 है, यानी यहाँ पे मैंने F2 डाल दिया है। देन वही चीज़ है, सिंपल सी कमांड है, वो हमने रन कर लिया है। अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर मैं इसे शॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पाइप लगा के शॉर्ट, देन पाइप लगा के मैं यूनिक कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं फिर से एक बार पाइप लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे शॉर्ट भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो है रिज़ल्ट जो है शॉर्ट करके चाहिए। शॉर्टिंग मैंने इसमें अप्लाई कर दी है, -n डाल दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपली एक और पाइप डाल लेता हूँ। मैं ऐसा कर लेता हूँ,
या चलो पहले मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो एक सेकंड, यहाँ पर कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो बेसिकली यहाँ पर जो दिक्कत आई है वो है यूनिक कमांड में। ठीक है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। देन मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ। जो यूनिक हमारी कमांड है उसे मैं थोड़ा सा इसे सही करके हम इसे रन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये हमारे जो है ये जो है यूनिक आईपी एड्रेस जो है वो आ चुके हैं, वो भी शॉर्ट करके आ चुके हैं। तो ये हमारे आ चुके हैं। अब ये बेसिकली कितनी हैं हमें ये चेक करना है। हम एक और कमांड ऐड कर सकते हैं, यानी कि WC-L। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया कि यहाँ पर जो है 9 यूनिक आईपी एड्रेस है, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। आगे आ जाते हैं हाउ मैनी यूनिक डोमेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यूनिक डोमेन हमें चेक करने हैं। अगर हम ऊपर आए, डोमेन एंड पोर्ट के लिए हमें जो है 3 यूज़ करना पड़ेगा, पोजीशन नंबर 3। यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर जो कुछ कमांड हमारी सेम ही रहेगी। मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जो F2 है इसकी जगह मैं 2 की जगह यहाँ पर पहले मैं 3 कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर जो ये मैंने कुछ ये कमांड सारी काट दी है। देन अब हम एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेंगे सही से जो जो मुझे चाहिए। यहाँ पर पहले मैं इसे कट कमांड डाल देता हूँ अगेन, क्योंकि यहाँ पर हमें इसे सही से वो यूनिक डोमेन चाहिए। कट -T, ये हमने कमांड डाल दी है। देन उसके बाद में एक कोटेशन, देन डॉट, देन कोटेशन, उसके बाद -F1। मैं इसे ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पर रन कर लेता हूँ। एक सेकेंड, पाइप डाल के मैं इसे शॉर्ट कमांड भी डाल देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट। देन उसके बाद फिर से अगेन पाइप डाल के मैं यहाँ पर यूनिक कमांड भी डाल देता हूँ -C के साथ। उसके बाद फिर से पाइप, देन उसके बाद मैं शॉर्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर 2 बार कट लगाए हैं, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर शॉर्ट करूँगा -N। देन उसके बाद मैं एक बार नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है यूनिक डोमेन। ओके, हाउ मैनी, ये मैंने जैसे ही इसे रन करा तो आप लोग पहले देखें तो ये हमारे जो है यूनिक डोमेन जो है मिल चुके हैं। आगे हमें काउंट करना है तो मैं WC-L कर देता हूँ, या फिर मैन्युअली काउंट कर लो आप। तो 84 हैं। अगर मैं इसे चेक करूँ तो ये हमारा आंसर गलत है। एक्चुअली में बेसिकली हुआ क्या है कि जो है मुझसे एक गलती हो गई है। तो चलिए पहले हम हमारी गलती को जो है सुधारते हैं, देन अगेन इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। वो वर्क करना था हमें। ठीक है, तो 111 है यहाँ पर। अब हमें आंसर जो है मिल चुका है। मैं एक बार ऐसा करता हूँ, आपको यहाँ पर ये वाली कमांड जो है ये हटाकर एक बार शो कर देता हूँ कि रिज़ल्ट क्या आएगा। तो देखिए रिज़ल्ट ये आ रहा है, पहले हमारा अलग आ रहा था। वो बेसिकली इसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, मैंने वो डॉट लगा दिया था सिंपल। तो ये हमारे हैं 111, जो कि मैं हमारा आंसर एकदम सही है। आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि स्टेटस कोड हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि जनरेट हुआ था तो मैं कट -D डाल देता हूँ। देन अगेन वही कमांड है F3। ओके, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देन उसके बाद स्टेटस कोड जो है वो हमने चेक कर लिया है कि स्टेटस कोड जो है वो हमें चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल गया स्टेटस कोड चेक करना है। स्टेटस कोड की जो है पोजीशन थी वो 6 थी, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। देन हमने जो है फाइल का नाम डाल दिया है। मैं इसे काट लेता हूँ, डबल आ गया है। देन उसके बाद एक पाइप लगा के हमें जो है एक ग्रैब कमांड दे दी है, और इसमें हम ग्रैब करेंगे। एक मैं यहाँ पर डोमेन लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है PRT। ओके, तो ये जो है ये रन कर गया है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसकी जो रिक्वेस्ट आई है वो 503 पर आई है।
ठीक है। स्टेटस कोड जो है 503 आ रहा है हमारा, वो भी मैंने चेक कर लिया है। अब बेस्ड ऑन हाई काउंट ऑफ कनेक्शन अटेम्प्ट, अच्छा तो वो स्पेसियस डोमेन यहाँ पर पूछा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट हुए हैं, कौन सा डोमेन है वो। तो उसके लिए भी हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर मैं कुछ कमांड पहले एक बार चेक कर लेता हूँ। हमें क्या करना था कि डोमेन जो है चेक करना था। एक बार मैं पिछली कमांड जो रन करी है तो इसमें जो है डोमेन हमें चेक करना है। आप लोग देखें तो ये है वो डोमेन जो कि सबसे ज़्यादा जिस पे हुआ है हमारा अटेम्प्ट। ठीक है, जो ट्राई हैकमी का है डोमेन यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, तो यही इसका जो है आंसर है। देन हम अगर आगे चले और इससे अब अगला क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द सोर्स आईपी ऑफ द वर्क स्टेशन। हमारी वर्क स्टेशन की सोर्स आईपी जो कि एक्सेस हुई थी मलेशियस डोमेन से। अब हमें सोर्स आईपी चेक करनी है। सोर्स आईपी चेक करने के लिए यहाँ पर अगेन वही कमांड हम डाल देंगे कि cut-d। देन उसके बाद जो बाकी के कमांड है हम वो भी यहाँ पर डालते हुए चलते हैं। मैं grep कमांड का यूज़ करूँगा क्योंकि हमें जो है यहाँ पर डोमेन हमें पता है। अगर तो grep कमांड में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है, मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जी स्मॉल होगा, दैन ये जो है देखिए ये हमारा जो है ये हमें पता चल गया है। अब हमें क्या है, हमें जो सोर्स आईपी चाहिए थी, तो सोर्स आईपी के लिए हमें जो है यहाँ पर सोर्स आईपी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है 10.10.185.225 है। अब हमें हाउ मैनी रिक्वेस्ट वर मेड ऑन द मलेशियस डोमेन टोटल। ठीक है, टोटल यहाँ पर हमें चेक करना है रिक्वेस्ट कितनी गई थी इसी मलेशियस मेल में। उसके लिए जस्ट थोड़ी सी कमांड को जो है थोड़ा सा हमें मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर WC-L जो कि एक सेकंड मैंने वही मिस्टेक कर दी है, मुझे पाइप लगाना था तो मैं पाइप लगा के दैन WC-L, तो यहाँ पर पता चल गया है कि 1581। ठीक है, इतनी बार जो है ये रिक्वेस्टेड हुई थी। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि फ्लैग का है। इसके अंदर अच्छा अगर हम यहाँ पर देखें हैविंग रिट्रीव्ड द एक्सट्रैक्टेड डाटा व्हाट इज़ द हिडन फ्लैग, हमें हिडन फ्लैग देखना है। हमें हिडन फ्लैग जो है इसके अंदर अकॉर्डिंग देखना है इस डोमेन के अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पर मिलना था। उसके लिए यहाँ पर इन्होंने बता रखा है अच्छे से, अगर हम यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, यही था हमारा। दैन जो है यहाँ पर देखिए इस grep कमांड के ये जो है ना स्पेसियस, यहाँ पर हमें हमारा डोमेन डाल देना है और वही कमांड्स जो हैं यूज़ कर लेनी है। चलिए अब हम भी यहाँ पर ट्राई कर लेंगे इसी हिसाब से। तो यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुझे मिल चुका है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये वाली जो है ये कमांड जो है ये रन करके चेक कर लेना है। कॉपी कर ली है, दैन यहाँ पर मैं इसे पेस्ट भी कर दूँगा। पहले क्लियर करके दैन यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। डोमेन था मैं उसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इस स्पीशीज डोमेन की जगह पर मैं हमारा जो है डोमेन डाल देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा जो इस डोमेन से रिलेटेड यहाँ पर और भी चीज़ें ये ग्रैब करेगा और हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस लॉग्स फाइल के अंदर से। तो मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ। पहले मैं इन चीज़ों को काट लेता हूँ। काटने के बाद यहाँ पर जो है मेरा डोमेन मैंने पेस्ट कर दिया, देन सिंपली एंटर प्रेस कर दिया। ओके, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर टाइम वगैरह वो लिखा मैंने कॉपी कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर ये भी काम कर चुका है। अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप का ही आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि इसे थोड़ा और रीडेबल लाने के लिए हमें जो है थोड़ा सा और कमांड को मॉडिफाई करना होगा। हम कमांड को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये इस टाइप की जगह हमें अच्छे से प्लेन टेक्स्ट में शो करेगा। उसके लिए यहाँ पर मैं ये पहले हेड वाली कमांड जो है हटा लेता हूँ। दैन जो है ये वाली हमें कमांड जो है ये डाल देनी है। इसे मैं ऐसा कर लेता हूँ, सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अगेन थोड़ा सा
वही दिक्कत आई है कि साथ ही में कुछ और भी कॉपी हो रहा है शायद। मैं एक बार दोबारा से ये चेक कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैंने उस कमांड को पेस्ट कर दिया हो गया। अब सही से कमांड पेस्ट हो गई है, अब आ गया है हमारा। अगर आप इस टेक्स्ट को सही से देखेंगे और आप लोग इस फील्ड में हैं, आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो आपको इसे देखकर ही पता चल जाएगा ये बेस 64 है। नहीं पता तो कोई नहीं, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि ये बेस 64 एनकोडिंग है। हमें इसे बस डिकोड करना है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर यहीं टर्मिनल पे एक कमांड हम ऐड कर लेते हैं, बेस 64-D यानी कि डी कोड। तो ये डी कोड हो गया। अब जो कि इसके अंदर का जो प्लेन टेक्स्ट है फॉर्मेट, वो हमें आराम से दिख चुका है। हमें जो है फ्लैग देखना है। फ्लैग जो है हमारा इसी टेक्स्ट के अंदर होगा। अब आप अभी भी और भी कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ग्रैप कमांड का, या फाइंड करके यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही मिल चुका है। ये रहा हमारा जो है फ्लैग, वो हमें इजीली मिल चुका है। तो हम सिंपली इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर जो है हम यहाँ पर रखकर पेस्ट करके सबमिट कर देते हैं। तो ये भी हमारा जो है कमांड एकदम सक्सेसफुल हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में।